चलो भाई, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है। जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है, वरना समस्या रोज रोज है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा बुरा केवल भ्रम है, और जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है, कभी खुशी कभी गम है। आज हम जो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इसके अनमोल विचार के बारे में बात करने वाले हैं। देखो यार, आजकल जो मैक्सिमम इंसान है, 90 से 95% इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है, हमेशा परेशान रहता है अपने जिंदगी को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। और स्वामी विवेकानंद जी जो थे, ऐसा महापुरुष थे, ऐसा व्यक्ति थे जो युवा अवस्था में ऐसा कुछ कह गए, ऐसा कुछ बोल गए और ऐसा कुछ कह कर गए हैं जो उसको जन्मों जन्मों तक लोग याद रखेगा और उससे प्रेरणा लेते रहेगा। तो आज हम उसी अनमोल विचार के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार के बारे में आप जान जाओगे तो भाई साहब, आपका जीवन में आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको जीवन जीने का रास्ता भी मिल जाएगा। चलो उससे पहले कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने कुटिया में थे। उसके पास एक परेशान व्यक्ति आया और उसने बोला कि स्वामी जी, मैं अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर करके मैं टूट चुका हूँ, हार चुका हूँ, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही, कुछ कारण बताएं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको बोला कि भाई साहब, ये मेरा जो कुत्ता है, इसको ले जाओ फलाने फलाने चौक से पहले घुमा के लाओ, उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। उस व्यक्ति ने उस कुत्ता को फलाने फलाने चौक घुमाने के लिए ले गया और जब वो वहां से वापस लौटा तो उसका जो कुत्ता था पूरी तरह से हाँफ रहा था, पूरी परेशान था, लेकिन वो जो व्यक्ति था सही सलामत लौटा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछे कि भाई साहब, तुम इतना सही सलामत लौटे हुए हो, ना तुम परेशान हो, ना तुम हाँफ रहे हो, लेकिन ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है। तो उसने बोला कि स्वामी जी क्या बताएं, जब हम ये कुत्ता को घुमाने के लिए ले जा रहे थे तो ये कुत्ता कभी इस दुकान, कभी इस दुकान, कभी वो चौक, कभी वो चौक, कभी यहाँ कभी वहाँ, इतना सारा ये चक्कर लगा लिया, इतना सारा ये दौड़ भाग ही लिया कि ये पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है और ये परेशान है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि ठीक भाई साहब, आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है। आप भी कभी ये काम करते हो, कभी ये काम करते हो, कभी ये करते हो, कभी ये करते हो, जिसके वजह से आप किसी भी फील्ड का कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पा रहे हो। आप इधर उधर से दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, परेशान हो, इसी तरह से आपको सफलता नहीं मिल रही है। जिस तरह से कुत्ता कभी इस दुकान, कभी उस दुकान, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ भाग के परेशान हो गया, इसी तरह से आप भी अपने लाइफ में कर रहे हो। कभी ये काम करते हो, थोड़े दिन ये काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर ये किया, फिर लगता है ये करें वो करें, ये करें वो करें। अगर इसी तरह से अपने दिशा बदलते रहोगे, इसी तरह से अपना रास्ता बदलते रहोगे, तो कभी भी आपको अपने जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो एक विचार लो, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उस विचार को अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है और यही सफल होने का मंत्र है। भाई साहब, आजकल इंसान क्या करता है, जब से सोशल मीडिया आया है, कभी लगता है यूट्यूबर बन जाए, कभी लगता है कि ऑफलाइन में कोई बिजनेस शुरू कर दें, कभी लगता है वो कर लें, कभी लगता है ये कर लें। और जब वो काम को करने के लिए जाता है, तुरंत वहां से उसको आउटपुट नहीं मिलता है, फिर वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। फिर सोशल मीडिया पर आता है, देखता है यार फलाना आदमी जो है इतना गरीब फैमिली से था, इतना मतलब छोटा खानदान से था, अभी इतना पैसा छाप रहा है, करोड़ों में खेल रहा है। फिर वो व्यक्ति उसके बारे में स्ट्रेस लेने लगता है, टेंशन लेने लगता है, फिर वो बेचैन होकर परेशान हो जाता है, दिन रात वो स्ट्रेस में रहता है। देखो भाई, आपको कहना चाहेंगे कि दुनिया संसार में सबका रोल भी अलग है, सबका गोल भी अलग है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, अपनी तुलना किसी दूसरों से मत करो। देखो, भगवान ने हर इंसान को अलग अलग टैलेंट दिया है। जिस प्रकार से हर इंसान का आंख का रेटिना और फिंगरप्रिंट भगवान ने अलग अलग बनाया है, उसी तरह से हर इंसान को अलग अलग टैलेंट देके पैदा किया है। अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो ना कभी खुश रह पाओगे और ना कभी जीवन में सफल हो पाओगे।